to the fourth part of chapter 5 of biology, which is pollination and fertilization. So up until now you have studied कि pollination क्या होती है, pollination के types क्या होते हैं, advantages, disadvantages of the various types. We've also studied about the various agents of pollination और flowers की characteristics कैसे change होते हैं according to the pollinating agent they have. उसके सिवाय you have also studied about artificial pollination and the various devices जिसकी help से cross pollination होता है even in those plants जिनमें originally self pollination होता है. You've also studied about the दो type के specific plants को लेके you have studied. So now let's get to the second major part of this chapter, which is fertilization. तो fertilization सबसे पहले तो क्या होती है? अभी तक you already have some idea कि fertilization क्या होगी. So let's get a proper definition of it. Okay. So fertilization is the fusion or the union of male and female gamete in order to produce a zygote. Okay. तो plants में according to your book, the male gamete is the pollen and the female gamete is the ovule. And इन दोनों के जो fusion होता है देन उससे जाइगोट प्रोड्यूस होता है. मोर ओवर सिर्फ इनका फ्यूजन नहीं, एक्चुअली इनके अंदर के जो न्यूक्लियस होते हैं, इनके अंदर जो इस सेल के अंदर लाइक ओव्यूल इज अ सेल एंड उसके अंदर जो फर्दर अंदर सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं, मतलब ओव्यूल इज अ स्ट्रक्चर एंड उसके अंदर जो सेल्स होते हैं या उनके अंदर जो न्यूक्लिया होते हैं उनका जो फ्यूजन हो रहा होता है विद द न्यूक्लियाई ऑफ द पोलन, दैट इज fertilization in the plants. अच्छा, plants के अंदर very important term that you need to remember is सिर्फ fertilization नहीं but double fertilization होती है. That is because plants के अंदर two fertilizations हो रही होती हैं जो अब हम इसको demonstrate करेंगे. But before demonstrating, let's talk about certain characteristics, certain terms जो आपको वो diagram को समझने में help करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले तो पोलन ग्रेन. ठीक है. सो सपोज दिस इज अ पोलन ग्रेन. ठीक है. तो पोलन ग्रेन की दो लेयर्स होती हैं. एक होता है अंदर की लेयर और एक होती है बाहर की. तो ये बाहर की ऐसे है. सपोज दिस इज द वन. सो दिस वन विल बी बाहर वाली एक्साइन एंड दिस विल बी द इंटरनल वन विच विल बी इंटाइन. ठीक है. तो एक्साइन एंड इंटाइन ये दो टर्म्स है, इंपॉर्टेंट है. अच्छा, फिर इसके बाद इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है. एक होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है ट्यूब न्यूक्लियस. तो वो भी हम मार्क कर देते हैं. ठीक है. जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड ट्यूब न्यूक्लियस. Remember that generative nucleus further two में divide हो जाते हैं and they are the two जो होते हैं they are the ones जो बाद में double fertilization कर रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद अब ये तो हो गया of the male part. Let's talk about the female part now. Alright, तो female part होता है ovule mainly. So इस diagram में ये वाला जो है green जो boundary है, I've used different colors. If you can see that this is the one जो यहाँ पे green color है, this is the ovule. Okay, let's mark it. Okay, so this one here is ovule. The green one is ovule and further अब इसके हम थोड़ी terms label करेंगे and साथ साथ explain करेंगे क्या होता है. Okay, तो सबसे पहले तो the outermost one is ovary. Okay, this is ovary. This one here is stigma. And here it is style. ठीक है. फिर इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये ग्रीन कलर का ओव्यूल का जो आउटर कवरिंग होती है, लाइक पूरा जो ग्रीन अंदर है, ग्रीन के अंदर है सारा, ऑल ऑफ दैट इज ओव्यूल. बट ग्रीन वाला जो कवरिंग है उसकी ओव्यूल की कवरिंग जो होती है, तो यू कैन से समथिंग लाइक ये जो पूरा यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है दिस इज ओव्यूल. ओके. बट यहाँ पे जो ग्रीन है दैट विल बी इंटेग्यूमेंट्स. लेट्स मार्क दैट इंटेग्यूमेंट्स. Integuments are two. They can be outer
एंड इनर. बाद में दे बिकम द सीड कोट, एंड सीड कोट भी आउटर एंड इनर होता है, जो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे. दैट विल बी इन अ क्विज फॉर्म. सो पे अटेंशन है ताकि आगे उसको यू आर एबल टू डू. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जहाँ से एक जो ट्यूब निकलेगी, इससे ट्यूब निकलेगी इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट दिस न्यूक्लियस टू द सेल हेयर. वो ट्यूब जो होती है वो एक होल के थ्रू निकलती है जो इंटेग्यूमेंट में होल होता है, और उस होल को, ये जो यहाँ पे होल है, हम इसे माइक्रोपाइल कहते हैं. ठीक है. दिस इज द माइक्रोपाइल. I hope it's visible, and if it's not, let me just write it here so that it is visible for sure. Micropyle. Okay, so this is the micropyle जो यहाँ नीचे होल होता है. अच्छा, फिर उसके बाद अब ओव्यूल के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं. सबसे पहले एक आउटर लेयर होती है, ये होती है यहाँ पे. दिस इज नोन एज द न्यूसेलस. एंड न्यूसेलस आर अ मास ऑफ फूड लेडन सेल्स. इसका मतलब है कि ओवरी के अंदर देयर इज ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर देयर इज पहले थोड़ा फूड वाले सेल्स होते हैं, और उसके अंदर फाइनली एग वाला पोर्शन होता है विच इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक. दिस ब्लू वाली आउटलाइन इज द एम्ब्रियो सैक. ओके, ये यहाँ कर देते हैं एम्ब्रियो सैक. द ब्लू वाली जो कवरिंग है, आउटर, जो ये आउटर है, ये इसके अंदर सारा एग वाला होता है, तो इट इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक. अच्छा, अब उसके अंदर भी देयर आर वेरियस सेल्स. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो सबसे पहले ऊपर 3 सेल्स दैट यू कैन सी अंदर. अच्छा, अंदर इसका जो होता है स्ट्रक्चर दैट इज 3+3+1. दैट मीन्स कि इसके अंदर देयर आर 3+3+ यहाँ पे 1, और 1 में भी एक्चुअली वो 2 न्यूक्लियाई होते हैं. सो 2 न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन सेल एक ही होता है. तो इसमें जो सबसे ऊपर वाले होते हैं दे आर नोन एज दी एंटीपोडल सेल्स. दे आर 3 इन नंबर. ओके. अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे जो ये होते हैं, ये दोनों फ्यूज्ड न्यूक्लियाई होते हैं. दे आर एक्चुअली 2 न्यूक्लियाई बट ये एक साथ जुड़े होते हैं. दे आर नोन एज द पोलर न्यूक्लियाई. ये वाले हो गए पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, ये वाले जो बीच वाले हैं. अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे 3 और दिख रहे हैं. तो जो 2 साइड वाले हैं दे बोथ आर नोन एज द सिनर्जिड्स. तो दिस वन एंड दिस वन, it is collectively referred to as synergid. ओके, ये जो 2 होते हैं, और ये जो बीच वाला होता है दिस इज द वन जो एक्चुअली जाइगोट प्रोड्यूस करता है. दिस वन इज नोन एज द एग सेल. तो जो ये वाला है दिस वन इज द एग सेल. ओके, सो ये पूरा इसका लेबलिंग है. अब इसका लेबलिंग तो हमें समझ आ गया है, लेकिन नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के टाइम हो क्या रहा होता है. सो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स रब ऑफ जितनी भी ये है लेबलिंग. ठीक है, एंड एटलीस्ट जो इसके स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हमने लेबल करा है वील रिमूव ऑल दैट. ठीक है, सो लेट मी टेक दिस, आई विल जस्ट रब इट ऑफ so that I can easily show you कि फिर अंदर क्या हो रहा होता है inside the flower. Okay, so let me just rub it off. I'll redraw it. कुछ ऐसा इसके अंदर पूरा हम क्लियर करके अच्छे से दिखाएंगे तो you will be able to grasp the concept very nicely. ठीक है, तो let me redraw it. First off, let's start with the green one. This one is the ovary. फिर इसके अंदर यहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट की लेयर है, आउटर एंड इनर. फिर इसके अंदर न्यूसेलस होगा, एंड न्यूसेलस के अंदर ये ब्लू कलर का जो है दिस विल बी द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के अंदर देन फर्दर सेल्स हैं और जो हम ड्रॉ कर देते हैं. सो देयर आर 3 पहले यहाँ तो एंटीपोडल सेल्स,
यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज्ड होते हैं, एंड यहाँ पे जो सिनर्जिड्स एंड एक्सेल होते हैं, 3, है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट दिस ब्लू के साथ। सो अब ये जो हमारे पास पोलन है, नाउ दिस पोलन, अब एक्चुअल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, सो यू नीड टू पे लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस वन, ठीक है, ध्यान से सुनो। पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, a lot of pollen will land on many stigmas, लेकिन जो स्टिग्मा और पोलन सेम स्पीशीज़ के होंगे सिर्फ वही जर्मिनेट कर पाएगा, बिकॉज इसका जो शुगर होती है स्टिग्मा की, दैट इज समथिंग दैट हेल्प्स द एग्जाइम, जो आउटर लेयर है, टू बर्स्ट, सो दैट एक पोलन ट्यूब निकल पाए। तो कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे ये लैंड करा, ठीक है, अब यहाँ पे 2 टाइप के सपोज लैंड करे, let's denote it with different colors. Suppose the blue one is the one जो इसी की species का है and the green one is different species का, तो ये इसकी पोलन ट्यूब नहीं बाहर आएगी, सिर्फ ब्लू वाले की ही पोलन ट्यूब बाहर आ सकती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे let's draw it like this, ठीक है। तो ये पहले ऐसे थोड़े से पोलन ट्यूब इसकी निकलेगी। अच्छा, इसका जो ये पोलन ट्यूब जो निकल रही होती है, उसका जो जिम्मा होता है कि कौन सा न्यूक्लियस है जो इसके पोलन ट्यूब को यहाँ तक लेकर जाएगा, यहाँ के माइक्रोपाइल से लेकर अंदर तक, दैट इज द ट्यूब न्यूक्लियस। और ये वाला यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये ऐसे पोलन ट्यूब ड्रॉ करके यहाँ से अंदर जा रही है ना। तो ये ब्लू वाला हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो द वन सेल जो पोलन जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, दैट इज़ द वन जो जिम्मा होता है पूरा, उसने ये पाथ क्रिएट किया होता है, स्टाइल के टिश्यू से डिज़ोल्व कराते हुए पूरी लाइक खोदते हुए अंदर जा रहा होता है। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे हमने जेनरेटिव न्यूक्लियस मार्क किया था, वो 2 में डिवाइड हो जाता है, तो वो 2 यहाँ पे पीछे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ तक पहुँचने लगता है तो ट्यूब न्यूक्लियस जो अभी तक पूरा करवा के लाया होता है, इट डिसइंटीग्रेट्स, वो ख़त्म हो जाता है। सो वो हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, दैट्स गॉन नाउ। अब यहाँ पे ये सिनर्जिड होते हैं, 2 साइड वाले, जो 2 साइड के थे वो सिनर्जिड थे, बीच वाला एक्सेल था जो नीचे वाला था। सिनर्जिड के थ्रू होते हुए अब ट्यूब पोलन ट्यूब अंदर जाएगी, ठीक है। और जो 2 न्यूक्लियस अब है अंदर, 2 न्यूक्लियाई हैं, एक न्यूक्लियाई यहाँ एग सेल से जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ मिटा देते हैं और यहाँ पे हम इन्हें ले आएंगे, तो एक यहाँ आ जाएगा, जो अभी यहाँ 2 थे वो एक यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ पे जाके इनसे जुड़ जाएगा, तो ये एक फर्टिलाइजेशन होगी, ये दूसरी फर्टिलाइजेशन होगी। दैट इज़ हाउ इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है 2 में डिवाइड हुए, एक न्यूक्लियस यहाँ एग सेल से जुड़ा, एक न्यूक्लियस यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया जो फ्यूज्ड वाले थे, 2 न्यूक्लियस वाले, उनसे जुड़ा। तो इसमें तो क्रोमोसोम वही होगा, सपोज इस प्लांट का क्रोमोसोम है लेट्स से 20, तो इसके अंदर 20 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन इसके अंदर 30 होंगे, एंड दिस इज़ द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज़ द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड इसके बाद अभी एंडोस्पर्म बन गया आफ्टर द फ्यूजन विद द सेकेंड मेल गैमीट, लाइक जो यहाँ जेनरेटिव से 2 बने, एक मेल गैमीट जाके एग से जुड़ा और दूसरा यहाँ पोलर न्यूक्लियस है, इनसे एंडोस्पर्म बना। दैट इज़ वाई ये डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, और ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है, ट्रिपल फ्यूजन। एंड ये पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फ्लोरल पार्ट्स का क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स लाइक सारा इसे रब करके देन वील मेक इट इनटू अ क्विज फॉर्मेट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ there are some things that I want to make it clear here. All parts other than ovary refers to the sepals, the petals, the style, stigma, anther, filament and every other part which is other than the ovary. Okay? अच्छा, फिर उसके बाद the placenta. Placenta क्या होती है?
Placenta is actually the wall, or you can say like it is a ridge जिसकी हेल्प से the ovule is joined to the ovary की inside वाली wall. तो ovule जैसे जुड़ा होता है inside the ovary, वो कैसे जुड़ रहा होता है, that is the placenta. Okay, and it's also that कि sometimes it can be that there can be more than one ovule, because seed होता है ना, ovule is actually the seed. तो सीड्स काफ़ी सारे हो सकते हैं एक प्लांट, एक फ्रूट के अंदर, तो ओव्यूल भी काफ़ी सारे हो सकते हैं. सो कीप दिस इन माइंड. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो द रूल्स ऑफ दिस क्विज. यहाँ पे मैंने लिखा है कि बिफोर द फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट्स होते हैं. यहाँ पे वील ट्राई एंड फिगर आउट कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन उन पार्ट्स का क्या होता है. ठीक है, तो इस टाइम में सिंस ये ऑलरेडी बहुत क्लियरली गिवन है इन द बुक, यू विल ओनली गेट 3 seconds. ठीक है, तो आई विल से ये वाला एंड देन यू हैव टू टेल यहाँ कौन सा होगा. ठीक है, एंड देन आई विल राइट द आंसर. ऑलराइट, सो चलो लेट्स स्टार्ट देन. फर्स्ट वन इज, इसको रैंडमाइज करते हैं. ठीक है, तो अभी मैंने मेंशन ही किया था, व्हाट डज ओव्यूल बिकम आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. 3 seconds. 3, 2, 1, and it is the seed. The ovule becomes the seed. Let me draw an arrow here to make it more clear. ठीक है, अच्छा. अब उसके बाद let's talk about the polar nuclei, which is also known as the secondary nucleus, also known as the central cell. तो इसके काफ़ी terms होते हैं. ठीक है, तो what does the polar nuclei become? 3, 2, 1. Yes, it is the endosperm. Remember that endosperm is the structure which is inside the seed, and because of this structure सीड को, जो अंदर सीड के अंदर जाइगोट होता है, उसको नरिशमेंट मिलता है. अब मैंने जाइगोट तो मेंशन कर ही दिया है, सो नाउ वी विल फिगर आउट कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जाइगोट फॉर्म करता है. नाउ वी हैव रिवर्स्ड इट. सो यू हैव 3 seconds. ओके, 3, 2, 1, and that is the egg cell. Egg cell when fuses with the nucleus, that one of the generative nucleus inside the pollen, it forms the zygote. Okay, so यहाँ पे let's write it, zygote. Okay, next one. Which of these parts out of these completely shrivels away after fertilization हो जाती है? I'm not talking about disintegration, I'm talking about shrivel away. Sometimes ये थोड़ा बहुत रह जाता है on the fruit, but most of the times it's not. So which one out of these? 3, 2, 1, and it is all parts other than ovary. They all either shrivel away, and even अगर persist कर भी जाए तो फिर वो होते हैं like अलग फॉर्म में होते हैं. They are not the same as जो पहले होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे let's write shrivel away. Okay, now next one is the fruit. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो फ्रूट बन जाता है? 3 seconds. 3, 2, and 1. It is the ovary. Ovary becomes the fruit, and ovary के अंदर ovule होता है which becomes the seed. Okay, और seed के अंदर egg cell होता है which is the zygote. ठीक है, तो now what is the fate of the ovary wall? 3 seconds. 3, 2, 1, and it is the fruit wall or the pericarp. We will only write pericarp here because fruit wall would be, it is very obvious, like ovary fruit है तो fruit wall, तो pericarp. Okay, अच्छा, फिर उसके बाद let's talk about placenta. What is the fate of placenta? 3 seconds. It is
द स्टॉक ऑफ द सीड्स. स्टॉक कुछ ऐसी होती है, जैसे ये है ना, दैट सपोज यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पर ये स्टॉक हो जाएगी जिसके ऊपर ऐसे 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 सीड्स लगे होंगे, ऐसे ऐसे करके, कुछ इस वे में. वेरी क्रूड रिप्रेजेंटेशन. जैसे पीज होते हैं ना, जैसे मटर के होते हैं, तो उसके अंदर प्लेसेंटा इज़ वेरी क्लियर, लाइक उसके अंदर ऐसा होता है और उसके अंदर ऐसे, यहाँ पर ये अंदर प्लेसेंटा ये होता है, ये प्लेसेंटा, और यहाँ पे सीड्स लगे होते हैं, मतलब सीड्स यहाँ पे उसके जो मटर के दाने हम कहते हैं ना, तो ये प्लेसेंटा होता है. इट इज़ द स्टॉक ऑफ द सीड्स. ओके, नाउ कौन सा रिमेनिंग है? यस, तो इसके दो होते हैं. ये अब मैं ये वाला और ये वाला जो है, इसमें यू हैव टू गेस कौन सा है, ठीक है. सो इसमें आउटर एंड इनर होते हैं, ठीक है. एंड आउटर वाला जो होता है वो टेस्टा कहलाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड इनर वन इज नोन एज द टेगमेन. सो विच वन वुड इट बी? 3 seconds. एंड इट इज़ द इंटेग्यूमेंट्स. यस, तो इंटेग्यूमेंट्स के हम दो यहाँ पे करेंगे. लेट्स मार्क इट O एज एन आउटर एंड इनर एज एन I. So outer one is known as the testa and inner one is known as the tegmen, and they are collectively known as the seed coat. Okay, because integument is surrounding the ovule and ovule is the seed, so these two are the seed coat. ठीक है, तो integument is the seed coat. One way you can remember that testa is outer one is that just think in this way that एक seed है, अब how much जो उसका outer वाला होगा उसको कितने tests के through जाना पड़ेगा in order to survive. like seed को अंदर ठीक रखने के लिए seed coat का outer वाला बहुत tests दे रहा होगा, inner one का test से कोई relation नहीं, तो testa as an outer. ठीक है, this is how you can remember. This is how I remember it as well. अच्छा, now the last one, synergids and antipodal cells. इनका क्या destination होता है, क्या fate होती है इनकी? 3 seconds. 3. Yes, they disintegrate. And disintegrate क्या होता है? Antipodal cells का direct कोई relation नहीं होता when fertilization हो रही होती है, but synergids play a very important role because synergids are the ones जो पोलन ट्यूब आ रही होती है अंदर, उसको गाइड कर रहा होता है टूवर्ड्स द एग सेल एंड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. तो इसलिए सिनर्जिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही डिसइंटीग्रेट होता है. इन योर बुक इट्स नॉट वेरी क्लियरली गिवन, एटलीस्ट इन द वन विच आई हैड, द वर्जन आई हैड. तो डिसइंटीग्रेट याद रखना, दैट ये दोनों डिसइंटीग्रेट होते हैं. In the book I had, उसमें egg cell and synergid zygote given था. That's not correct. Okay, synergids and antipodals together, they are the ones to disintegrate हो रहे होते हैं, and only the egg cell contributes and becomes the zygote. ठीक है, तो I hope this is clear, and that brings us to the end of this chapter. I hope you've understood every part of it. And in case you haven't, there will be some doubt classes, so you can let us know. Okay, great to see you again. Haven't seen you, but still great. Okay, bye.